explain your EVS chapter 2 how plants make food। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन जो है वो किस तरीके से बनाते हैं। तो हमारे प्लांट में जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, प्लांट के लिए भोजन बनाने का जो काम है वो करती हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज हम बुक से रीडिंग करेंगे और मैं आपको बुक से एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं इस चैप्टर के, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए जब मैं रीडिंग करूंगी उस टाइम पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स। मैंने आपको बता दिया था हाउ मीन्स कैसे, प्लांट मीन्स पौधे, मेक मीन्स बनाना, फूड मीन्स भोजन, मतलब जो प्लांट है वो किस तरीके से अपना जो भोजन है वो बनाते हैं। अब सबसे पहले हम कुछ देखते हैं वर्ड मीनिंग्स, उसके बाद हम चैप्टर करेंगे ये। तो वर्ड मीनिंग में हमारे पास है ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स होती है आपकी वृद्धि। ग्रोथ का मीन्स होता है वृद्धि। एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट होता है विकास। ये होता है आपका विकास। नेक्स्ट आप देखेंगे तो इसमें आएगा आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपका क्या होता है, क्लोरोफिल होता है हरित वर्ण, ये हरे कलर का वर्ण। नेक्स्ट है आपका प्रिपेयर मीन्स होता है तैयार, किसी भी चीज को तैयार करना, प्रिपेयर। हम कहते हैं ना कि आप प्रिपेयर हैं इस काम के लिए, तो प्रिपेयर मीन्स होता है आपका तैयार। इसके बाद है आपका स्टोमेटा। स्टोमेटा होते हैं आपके रंध्र, जो आपकी पत्तियां होती हैं उन पर जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनको बोला जाता है आपके स्टोमेटा। स्टोमेटा का मीन्स होता है आपका रंध्र। अब है आपका नेक्स्ट है यहाँ पर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता है आपका संरचना। स्ट्रक्चर होती है आपकी संरचना, किसी भी चीज की जो संरचना होती है ना वो का जो बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है वो। अब है आपका यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें बेटा, यहाँ पर आएगा आपका ट्रांसपिरेशन कर सकते हैं। इसमें ट्रांसपिरेशन क्या होता है हमारा, ट्रांसपिरेशन होता है आपका वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो आपका होता है ट्रांसपिरेशन। बाकी बेटा मैं आपको चैप्टर के साथ साथ बताती जाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर हाउ प्लांट्स मेक फूड, बुक से रीडिंग करेंगे और उसी से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये है हमारा लेसन 2 हाउ प्लांट्स मेक फूड। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन जो है वो किस तरीके से बनाते हैं। व्हाट डू यू नीड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर आवर बॉडी, मतलब जो हमारी बॉडी होती है उसको ग्रोथ मीन्स होता है वृद्धि, डेवलपमेंट होता है विकास, नीड मीन्स आवश्यकता। तो उसको वृद्धि और विकास की आवश्यकता क्यों होती है। वी नीड टू ईट फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर आवर बॉडी। तो हमारी जो बॉडी होती है उसको उसकी वृद्धि और विकास के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है ना। तो वी नीड टू ईट फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर आवर बॉडी। तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है अपने शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, भोजन की। फूड का मीन्स होता है आपका भोजन। जब आप भोजन करेंगे, जब आप खाना खाएंगे तभी आपकी बॉडी की जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, वृद्धि और विकास होगी। अगर हम भोजन नहीं खाएंगे ठीक से तो क्या है, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगी। वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। हम सभी जानते हैं कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं, उन सभी को क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है। और क्यों होती है, क्योंकि ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए और रिपेयर ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। और अगर उनका कोई भी बॉडी पार्ट है, कोई भी बॉडी का अंग है, अगर वो किसी वजह से चोट लग जाती है हमको या कुछ भी हम प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होता है, उसको रिपेयर करने के लिए हमको जो है फूड की आवश्यकता जो है वो होती है। बट नॉट ऑल ऑफ देम कैन प्रोड्यूस फूड, लेकिन हम सभी क्या है अपना भोजन जो है उत्पादित नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते। मतलब हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, हमें अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड जो है वो रहना पड़ता है। अब यहाँ भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जैसे हमारे घर में हैं आप सोचोगे कि हम अपने भोजन के लिए अपनी मदर पर डिपेंड हैं। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। आपकी मदर आपके लिए फूड बनाती हैं, खाना बनाती हैं, बट जब वो खाना बनाती हैं तो उनको
जो अगर मान लीजिए वो दाल बना रही हैं या रोटी बना रही हैं, अगर वो दाल बनाती हैं तो उनको दाल चाहिए, उनको ऑयल चाहिए, उनको मसाले चाहिए, तो ये सारी चीज़ें उन्हें कहाँ से मिली? प्लांट से मिली या कहीं बाहर से मिली, उन्होंने खुद नहीं बनाई। तो यहाँ पर क्या है कि अपना खाना खुद बनाने से मतलब ये नहीं है कि हम बना रहे हैं उन चीज़ों से जिनको हम खुद उत्पादित नहीं कर सकते, जिसके लिए हम दूसरों पर डिपेंड जो है रहते हैं। तो एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग लेक दिस एबिलिटी। अब मतलब जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी मनुष्य हैं वो उन सभी में ये एबिलिटी क्या बोलते हैं नहीं होती है कि वो अपना भोजन खुद बना सकें। ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन प्रोड्यूस फूड। सिर्फ हरे जो पौधे होते हैं वो अकेले एक ऐसे लिविंग थिंग्स हैं, अकेली ऐसी जीवित चीज़ें हैं जो अपना भोजन जो है खुद बना सकते हैं, खुद उत्पादित कर सकते हैं। प्रोड्यूस का मीन्स होता है उत्पादित करना। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल इन देयर लीव्स। और ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि उनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें एक ग्रीन कलर का, हरे कलर का जो सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, तत्व उपस्थित रहता है, जिसे कि क्लोरोफिल कहा जाता है। उसकी वजह से ऐसा संभव होता है। क्लोरोफिल इज़ ग्रीन इन कलर एंड इट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। जो क्लोरोफिल होता है वो उसका जो रंग है, जो कलर है वो हरा होता है और वो पत्तियों को जो हरा कलर है वो प्रदान करता है। हियर इन दिस लेसन वी विल डिस्कस हाउ लीफ प्रिपेयर फूड। तो यहाँ इस लेसन में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो पत्तियां होती हैं वो अपना भोजन किस तरीके से जो है बनाती हैं। तो ये मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ समझाया, अच्छे से समझ में आया होगा आपको, आई होप। पर एक बार फिर देख लेते हैं। व्हाट डू यू नीड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर आवर बॉडी। आपको अपनी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वृद्धि और विकास के लिए क्या चाहिए? तो वी नीड टू ईट फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर आवर बॉडी। हमें अपनी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? फूड की नीड होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। जितना हम जानते हैं कि जितनी भी जीवित चीज़ें होती हैं उन सभी को अपनी शरीर के वृद्धि और विकास के लिए, या उनका कोई भी बॉडी पार्ट डैमेज होता है उसको रिपेयर करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। बट नॉट ऑल दैम कैन प्रोड्यूस फूड। लेकिन ये सभी अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स लेक दिस एबिलिटी। एनिमल्स और ह्यूमन जो मनुष्य है उनमें ये एबिलिटी उपस्थित नहीं रहती है। ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन प्रोड्यूस फूड। सिर्फ जो हरे प्लांट होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वही एक ऐसे जीवित चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, जो कि अपना भोजन खुद बना सकते हैं, स्वयं उत्पादित कर सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल इन देयर लीव्स। और ये किस वजह से होता है? क्योंकि उनकी जो पत्तियां होती हैं प्लांट की, उनमें एक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, हरित वर्णक। उसकी वजह से क्लोरोफिल इज़ ग्रीन इन कलर। क्लोरोफिल जो होता है उसका कलर हरा होता है। एंड इट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। और ये क्या करता है? पत्तियों को हरा कलर जो है देता है। हियर इन दिस लेसन वी विल डिस्कस हाउ लीफ प्रिपेयर फूड। और इस लेसन में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो लीफ होती है, पत्ती जो होती है, वो अपना भोजन किस तरीके से तैयार करती है। प्रिपेयर का मीन्स होता है तैयार करना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीफ। लीव्स आर ग्रीन कलर्ड एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ द प्लांट। आपकी जो लीफ होती है, पत्ती होती है, वो किस कलर का पोर्शन होता है आपके प्लांट के अंदर? हरा। पत्तियां आपने देखी होंगी ना, हरे कलर की होती हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेज एंड शेप्स। अब जो पत्तियां होती हैं वो डिफरेंट का मीन्स होता है अलग, तो वो अलग अलग क्या है? आकार की होती हैं और अलग अलग आकार की होती हैं, है ना। शेप एंड साइज है ना, आकार और आकृति, तो वो अलग अलग आकार और आकृति की होती हैं। लीव्स हैव स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो हमारी पत्तियां होती हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स होते हैं, रंध्र बोलते हैं, जिनको छिद्र भी बोल सकते हैं। तो छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं उनको कहा जाता है स्टोमेटा। और स्टोमेटा हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज एंड इन ट्रांसपिरेशन। तो अब आपके जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या करते हैं कि स्टोमेटा जो हैं वो गैसीय गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, विनिमय करते हैं, और ट्रांसपिरेशन और वाष्पोत्सर्जन का काम करते हैं। थ्रू स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ एंड ऑक्सीजन गोज आउटसाइड। जब क्या होता है, स्टोमेटा जो होते हैं पत्तियों में, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर जाती है, पत्ती के अंदर जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं पत्तियाँ, तो ऑक्सीजन छोड़ती हैं फॉर ब्रेथिंग, सांस के द्वारा। इन दी सेम वे
excess water this oxygen is used up by human beings and other animals for breathing। और इस ऑक्सीजन का यूज़ जो प्लांट जो हैं जो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं तो उस ऑक्सीजन गैस का यूज़ कौन करता है? उस ऑक्सीजन गैस का यूज़ हम करते हैं, दूसरे एनिमल्स करते हैं। तो उस ऑक्सीजन गैस का यूज़ कौन करते हैं? आपके मनुष्य करते हैं और दूसरे जानवर करते हैं। इन द सेम वे एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट्स बॉडी गोज आउटसाइड थ्रू स्टोमेटा बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब इस प्रोसेस में के द्वारा जो एक्स्ट्रा जो पानी बचता है वो क्या होता है? प्लांट की बॉडी से कैसे बाहर निकलता है? स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकलता है और इस क्रिया को कहते हैं ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन। मतलब जब आप प्लांट में ये जो प्रोसेस होता है खाना बनाने का लीफ के अंदर, तो जो एक्स्ट्रा पानी बचता है तो वो लीफ के द्वारा बाहर निकलता है स्टोमेटा के थ्रू और उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन मीन्स वाष्पोत्सर्जन। वापस एक बार देखेंगे हम लीफ आर ग्रीन कलर्ड एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ द प्लांट। जो आपकी लीव्स होती हैं वो हरे कलर का पार्ट होती हैं आपके प्लांट के अंदर। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेज एंड शेप्स। ये अलग अलग आकार और आकृति की होती हैं पत्तियां जो हैं। लीव्स हैव स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, रंध्र होते हैं जिन्हें कि स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज एंड इन ट्रांसपिरेशन। जो आपके स्टोमेटा होते हैं वो गैसेस का विनिमय मतलब गैसेस को विनिमय करते हैं गैस का, और उसके अलावा उसका वाष्पोत्सर्जन भी करते हैं। थ्रू स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ एंड ऑक्सीजन गोज आउटसाइड। जब स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, उनके अंदर आती है लीफ के अंदर, तो ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर चली जाती है। और दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड अप बाय ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स फॉर ब्रीथिंग। और इस ऑक्सीजन का यूज़ जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, मनुष्य हैं और जो दूसरे जानवर हैं वो सांस लेने के लिए करते हैं। इन द सेम वे एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडी गोज आउटसाइड थ्रू स्टोमेटा बाय प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और इसी समय क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पानी जो होता है प्लांट के बॉडी के अंदर वो क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन मीन्स वाष्पोत्सर्जन। सी द डायग्राम यू कैन सी ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा। अब यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिया गया है इसमें आप ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा को देख सकते हैं। देखिए ये आपके स्टोमेटा हैं, ये आपकी जो लीव्स होती है ना इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। जो छेद होते हैं उनको ये माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखाया गया है बड़ा करके, तो इन्हीं पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। जो रंध्र होते हैं ना, आप कभी किसी पत्ती को देखना छोटे छोटे छेद छेद जैसे दिखाई देंगे तो वो होते हैं हमारे स्टोमेटा। और यहाँ जो स्टोमेटा का बड़ा साइज़ दिखाया गया है बेटा, तो ये आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखाया गया है। तो इतना आपने समझा इस वाले पार्ट में। हमारे पैराग्राफ जो मैंने समझाए हैं आपको कि हम लोगों की जो बॉडी है उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो हमको भोजन की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से जो प्लांट है उनको भी क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, लेकिन जो प्लांट हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और इसके लिए किस वजह से बनाते हैं कि उनकी पत्तियों में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से वो अपना भोजन जो है स्वयं बना सकते हैं। तो यहाँ हमने इतना समझा। नेक्स्ट देखते हैं अपना टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ लीफ। मतलब जो लीफ होती है, पत्ती होती है, उसकी जो संरचना है वो और उसके जो कार्य हैं वो यहाँ बताए गए हैं कि जो लीफ होती है उसकी संरचना क्या है, उसके और उसकी कार्य क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा। समझिए आप यहाँ पर, ये देखिए ये आपका है ओपन स्टोमेटा खुला हुआ है। ये H2O का मीन्स होता है बेटा पानी, है ना। H2O होता है आपका पानी, तो ये आपके खुले हुए स्टोमेटा हैं। और ये हो गया आपका, ये देखिए ऊपर खुले हुए, यहाँ पर ये आपको H2O दिखाया गया है ना अभी। तो ये यहाँ पर आपकी हो गई है थिकन इनर वॉल, ये आपकी जो दिखाई गई है। इसके बाद ये आपके यहाँ से देखिए थिकन इनर वॉल है, ये आपके अंदर वाली। ये आपका जो ग्रीन वाला पार्ट है वो है गार्ड सेल, और ये यहाँ से ये और ये जो पार्ट है वो आपका कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अब यहाँ आप देखेंगे क्लोज स्टोमेटा के अंदर आपका ये H2O का मीन्स होता है पानी, मैंने आपको बता दिया है। ये है आपकी एपिडेमल सेल और उसके बाद ये है आपके न्यूक्लियस। ये डायग्राम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बेटा, और डायग्राम आपको आना चाहिए। तो यहाँ हमारा था स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ अ लीफ। तो ये बेटा मैं आपको ये वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, ये वाला जो हमारा पैराग्राफ है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है और इसे आपको अच्छे से समझना होगा। मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगी, उसके बाद हम बुक से करेंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें मैंने आपको वर्ड मीनिंग और 2 पैराग्राफ समझाए हैं कि हमको भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, लीफ का क्या काम है, लीफ जो है वो प्लांट के लिए क्या करती है।
अब आप क्या करें कि जो मैंने वर्ड मीनिंग बोर्ड पर लिखे हैं आप उसको रफ कॉपी पर लिखें और थोड़ा लर्न करें। फिर चैप्टर को आप 2 टाइम रीड करें। वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको वर्ड मीनिंग अच्छे से पता होंगे कि किस वर्ड का क्या मीन्स है, तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। फर्स्ट चैप्टर का PDF मैंने आपको सेंड किया है बेटा, आपने उसे अपनी फेयर कॉपी में कर लिया होगा, तो आप मुझे उसकी पिक सेंड कर दें। और आपको EVS के लिए जो है प्रैक्टिकल कॉपी जो है बनानी है, क्योंकि हमको बाद में डायग्राम भी बनाने रहेंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो था। थैंक यू।